अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 4% ग्रोथ रेट की बात की है, यानी जीडीपी 4% पर जाएगी और अगले साल 5% जीडीपी ग्रोथ होगी, ये कहा गया वज़ीर ख़जाना की जानिब से। कैसे होगा, क्या हकीकी तौर पर 4% है? चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी इसका बरमला इजहार कर चुके हैं कि लोग उनसे कह रहे हैं कि 4% कैसे हो गई। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। जब हर चीज़ में खसारा सामने हो तो अचानक से बेहतरी कैसे? क्या हकीकी फुट स्टेप्स पे कोई ऐसा काम हुआ है जिससे 4% ग्रोथ हुई हो, फिर उसके बाद जुलाई में महंगाई में कमी शुरू हो जाएगी? वज़ीर ख़जाना ने दावा किया, कितनी कमी होगी? लोगों की कमर टूट चुकी है महंगाई से। और इस वक्त जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो गुर्बत की सतह से नीचे जाने वाले लोग हैं उनकी सूरत हाल तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। जो बेहतर और मुस्तहकम ज़िंदगी गुजार रहे थे उनके हालात भी अब कुछ बेहतर नहीं है। बेरोज़गारी की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ी, महंगाई का तूफ़ान, मुसलसल बढ़ता कर्ज, सर्कुलर डेट, हुकूमती हिकमत अमली कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या हकीकी मानों में ऐसा है कि हुकूमत इस पर कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही? रेवेन्यू गैप, टैक्स कलेक्शन के आदाफ, कितनी मुश्किलात होंगी आने वाले बजट में? फिर कर्ज़ों का हजम जीडीपी के 87.7% पर जा पहुँचा है और फिस्कल डेफिसिट 2 सालों में 8% है। इसी तरह सर्कुलर डेट के साथ साथ जुड़ा हमारा सबसे बड़ी चीज़ जिस पर हुकूमत बहुत खुश थी वो कोरोना वबा के दौरान करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसे बहुत तेज़ी से कंट्रोल किया गया। या फिर कोरोना वबा में लेन देन नहीं हुआ, खाते नहीं हुए, तो उसकी वजह से वो कंट्रोल रहा। अब किस हद तक बढ़ेगा इस पर भी बात करेंगे। स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो ताजिर बिरादरी के साथ साथ आम आवाम पर डायरेक्टली इफेक्ट होती है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। पेट्रोलियम लेवी में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। ऐसा क्यों है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन लेवी में कमी है? नईम सिद्दीकी साहब ने मुझे ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। माहिर मुआशियात हैं। अब से थोड़ी देर में नासिर मिर्ज़ा साहब, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। नईम साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नईम साहब, ज़रा बजट 2021 से शुरू करते हैं, पर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें भी आपसे पूछूंगा। एक तरफ सर स्टॉक मार्केट है, उस पर हम बात करते रहते हैं जी, लेकिन अगर बजट की बात करें ओवरऑल तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखना होती हैं। अब 2021 का बजट आम आवाम के लिए और फिर जो जारी खसारे के खाते हैं उसके हवाले से, और ट्रेड पॉलिसी का होना ना होना, फिस्कल डेफिसिट्स का होना, उसके साथ साथ ट्रेड डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, सर्कुलर डेट जिसका मैं जिक्र कर चुका, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे बात करें। कैसे देख रहे हैं 2021 बजट? जी थैंक यू अरसान साहब। देखें, जो 2021 का बजट है ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो ये है कि हुकूमत से ज़्यादा ये जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है शौकत तरीन साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम देखें, ये द 4th फाइनेंस मिनिस्टर, असद उमर साहब थे, फीफ शेख साहब थे, फिर अहमद साहब थे, फिर उसके बाद अब ये बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। आज भी मैं उनको सुन रहा था, कल भी मैं उनको सुन रहा था। उनके पास वो बेसिकली वो कहते हैं कि मैं कोई नई जो है चीज़ें लेके आ रहा हूँ, हम कोई नए किस्म के इंसेंटिव भी लेके आ रहे हैं, हम मतलब कैरेट एंड स्टिक का जो मॉडल है वो लेके आ रहे हैं। अब बेसिकली वो बड़े ओल्ड सीजन बैंकर्स हैं, लेकिन अब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ये 2008 में भी वो थे। अब 2008 में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त पाकिस्तान का जो वॉर एंड टेरर पे पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ थी। अब इस वक्त जो सिचुएशन है थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कोविड की वजह से भी जो है जो हमारी इकोनॉमी सूरत हाल 2008 में भी कोई बहुत अच्छी नहीं कभी भी नहीं अच्छी रही। देखिए, हमारी 1960 से लेके अगर अभी तक आप देखिए ना, तो हमारी जो एवरेज आउट आप निकालते हैं तो वो हमारी की इकोनॉमी की पोजीशन अच्छी नहीं है। जबकि 1960 में हमारी टोटल जीडीपी 3.61 बिलियन डॉलर थी और 2019 में जो हमारी जीडीपी है वो तकरीबन ये अभी जो बता रहे हैं वो 263 को 298 पे लेके आ रहे हैं, जबकि 2018 में 304 बिलियन डॉलर हमारी जो टोटल जीडीपी थी। अब जब उसको 263 पे लेके आते हैं और वहाँ से हुकूमत उसको जंप दे रही है 298 पे, तो वो एक ऐसा जंप आता है जिसमें आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, जो दुनिया की रेटिंग कंपनीज थी, उन्होंने हमारी ग्रोथ को -0.4% कहा। फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा 1.5% होगी। फिर हमारे जो इकोनॉमी से हमारे जीडीपी ग्रोथ इतनी नहीं होगी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे जो अदालत जैसे ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और दूसरे, उन्होंने कहा कि हम 2% कर लेंगे। अब अचानक वहाँ से ये जंप आउट की इकोनॉमी की जो फोरकास्ट है वो 3.9% पर ले। अब उसको ये
कह रहे हैं कि ये जो अभी हमारी देखिए बेसिकली जीडीपी जो है वो 3 चीज़ों पे मोहित होती है। एक आप उसको कहते हैं सर्विसेज, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरी एग्रीकल्चर। हमारी एग्रीकल्चर में तो जो स्टेट बैंक के स्टेटिस्टिक्स थे और जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो स्टेटिस्टिक्स थे उसमें तकरीबन 3 मिलियन टन जो गंदम की प्रोडक्शन में फ़र्क है, यानी कि स्टेट बैंक के मुताबिक 3 मिलियन टन गंदम कम प्रोड्यूस हुई, इन्होंने जो बाद में बताया 3 मिलियन, उससे कोई जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई। फिर हमारी ये जो बेस कर रहे हैं हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तकरीबन 9% की ग्रोथ आई पिछले कोविड में, और अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ और ज़्यादा होगी। तो ये 2 चीज़ें जो है जो जिसको इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन एकदम वहाँ से 4% पे से 398 पे लेके है ना, जैसे 2018 से 304 थी। आप इस पे जरा और बात करते हैं। नासिर मिर्जा साहब भी हमारे साथ हैं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। नासिर साहब, बजट आ रहा है 2021 का, बजट से पहले बहुत कुछ हुआ, कोरोना आया, दुकानें बंद हुई, कारोबार बंदिश हुई, बेरोजगारी हुई, ताजिर बिरादरी के लिए अलग परेशानी हुई, महंगाई हुई तो आवाम पर बोझ पड़ा, पेट्रोल महंगा, मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लोग खा ही नहीं पा रहे हैं। अब ये बाहर जा रही है मुर्गी तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें मिलेगी या नहीं। फिर दालें, चीनी, आटा, चीनी और आटे की कीमतें तो आपको पता है 1050 से ऊपर का थैला हो गया है 20 किलो आटे का, चीनी का भी यही हाल है। सर 2021 का बजट कैसा देख रहे हैं? सर थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रेगुलरली ये एक सेगमेंट रखा हुआ है। जी नासिर भाई। अच्छा, आवाज आ रही सर? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इसमें जो अपकमिंग बजट में जो बिजनेस कम्युनिटी की जो एक्सपेक्टेशन है, जो हम समझते हैं कि तरीन साहब ने हल्फ उठाने से पहले भी और इवन हल्फ उठाने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया था, तो हमने उनको ये एक लेटर भिजवाया है, अपनी रिकमेंडेशन दी है पिंडी चैम्बर की जानिब से कि उन चीज़ों पे सिर्फ अमल दरामद हो जाए। काफ़ी हद तक जो चीज़ें लोग कही हैं वो बहुत बेहतर है। पिंडी चैम्बर ने खास तौर के ऊपर एक चीज़ को इस पे बार बार एम्फेसिस किया, और जितने भी जब से पीएम ने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया था, हम जिस फोरम पे भी जाते हैं हमने कहा कि इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को और दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बराबर लागू करना चाहिए। इसके साथ साथ रावलपिंडी चैम्बर ने जो तजवीज़ भेजी है उसमें हमारा यह है कि सेल टैक्स को सिंगल डिजिट के अंदर आना चाहिए, ताकि अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो बढ़े। इसके साथ साथ जो हमारे सैलरी के ऊपर जो इनकम टैक्स है उसको भी कम करना चाहिए, ताकि वो लोग इससे बेनिफिशियल हो सके, सैलरी लोग। और डेफिनेटली जो आपने महंगाई की बात की, आज भी हमारी सुबह इंडिया मीटिंग थी, हमने इस मैटर को टेकअप किया कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है अफोर्डेबल या सस्ते घर के बारे में, जबकि पीछे अगर आप 5-6 महीने की अगर आप स्टैटिस्टिक उठाएंगे तो आपको तकरीबन स्टील के अंदर, सीमेंट के अंदर ये, और इवन जो इससे रिलेटेड आइटम है, सिरामिक्स है, टाइल्स है, ये तकरीबन 30 से 40% प्राइसेस में एनहांस कर दी गई है। ठीक। अच्छा, मैं चाहूंगा आप दोनों हजरात मेरे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसमें मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस वक्त आने वाले बजट की और उससे जुड़े मुख्तलिफ मामलात की। असद उमर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी मुलाहिजा फरमाई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर ही मज़ीद बात करके देख लेते हैं। नईम साहब और नासिर मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। नासिर साहब, आप कुछ कह रहे थे जिस पर असद उमर साहब आए तो मुझे ब्रेक लेना पड़ी। सर, असद उमर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने तो कहा जीडीपी ग्रोथ अगले साल की 4.8% से 5 के दरमियान हो जाएगी। पीएसडीपी की मद में जो 900 हैं रखे गए उसमें 250 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरह रेमिटेंसेज उन्होंने कहा 33.1 बिलियन बढ़ जाएंगे। आईटी की ग्रोथ 46 से 48 अरब रुपीस के आसपास होगी और एक्सपोर्ट 26 से 28 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी। नासिर भाई। अच्छा सर, थैंक यू। जो
पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया जिन चीजों का, खासतौर पर अभी जो बजट की हम बात कर रहे हैं और बजट के अंदर जितना मैंने सेल टैक्स की बात की और सैलरीज के लिए इनकम टैक्स की बात की, तो ये जो अभी असद उमर साहब ने बात की है सर, मैं कहते हैं ठीक है, क्योंकि जो शुरू के 2-2.5 साल थे वो वाकई मुश्किल तरीन टाइम था। और हम अभी जब बात करते हैं 2.5 से 3 साल के बाद अब वो जैसे डिविडेंड आना शुरू होता है ना किसी कंपनी का, तो वो इसके जो मुस्बत असरात है वो आने शुरू हो गए हैं, जिसमें असद उमर साहब ने बात की, आपकी रेमिटेंस की बात की, आपकी एक्सपोर्ट की बात की, और उसके साथ साथ जो हमारी जो लोकल जिसका लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बेहतरी आई है, तो उनसे डेफिनेटली सब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इट इज रियली वेरी, मैं समझता हूँ कि एनकरेजिंग, -0.4 से हम तकरीबन 3.95 या 4 GDP की जो फिगर आई है, ये बहुत ही खुश आएंगे और मैं समझता हूँ कि मुल्क के वास्ते ये एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। और जो चीजें बढ़ती जा रही है, जो वक्त गुजरता जा रहा है, इनकी जो पॉलिसी थी मौजूदा गवर्नमेंट की, उसके जो मुस्बित असरात है वो आने शुरू हुए हैं। और इसी की वजह से जो प्रोडिक्शन की है अगले साल की 4.8% के ऊपर, तो आई थिंक इट इज वेरी मच अचीवेबल इंशाल्लाह ताला। नईम साहब, ये बिल्कुल देखें, बड़ी रोज़ी पिक्चर असद उमर साहब ने पेश की है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो करंटली ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा है, अभी देखें जो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ की जो बात हो रही है ना, इसको तो थोड़ा सा डीप इनसाइड जाए ना तो इनमें फिर आगे फैक्टर आता है कि ये ग्रोथ जो है क्या एक्सपोर्ट बेस है, क्या ये ग्रोथ जो है ये सेविंग बेस्ड है, क्या ये ग्रोथ हमारी इन्वेस्टमेंट बेस्ड है? नहीं, ये हमारी ग्रोथ जो है ना कंजम्पशन बेस्ड है। तो कंजम्पशन बेस्ड यानी कि हम लोग खर्च ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बाहर से इंपोर्ट होती है उससे सर्कुलेशन हो जाएगी। देखिए अभी गाड़ियों की इंपोर्ट में और मोबाइल की इंपोर्ट में $3 बिलियन खर्च कर देते हैं। तो जब तक हमारी सेविंग वर्सेस जीडीपी रेशियो और हमारी इन्वेस्टमेंट वर्सेस जीडीपी रेशियो ये इम्प्रूव नहीं होती, हम रियल टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं जा सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ में रियल टाइम जाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये, जैसे अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है वो बेहतर हो रही है, गवर्नमेंट को फर्दर इंसेंटिवाइज कर देती थी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को। दूसरा आईटी की इंडस्ट्री में 46% ग्रोथ आई है, उसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और अभी देखें जो नए नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार का ये बेहतरीन मौका है कि उनको ऑफिस जाए बगैर वर्क फ्रॉम होम से दुनिया पूरी से काम मिल जाता है। इसको गवर्नमेंट को, ये कैपिटल वेंचर में गवर्नमेंट को और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए और इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। बल्कि इन जो स्टूडेंट्स हैं जो कि IT का काम करते हैं, इनको स्पेशल लोन देने चाहिए ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट टुवर्ड जीडीपी रेशियो और सेविंग टुवर्ड जीडीपी, देखिए जब हम जापान की बात करते हैं कि जापान की इकॉनमी जीडीपी बड़ी स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ आप देखें कि वहाँ सेविंग वर्सेस जीडीपी रेशियो बहुत हाई है, यानी कि जब बहुत सारे पैसे बचाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो 95% ऑफ योर अर्निंग आप खर्च कर देते हैं सर, वो हमारे पास तो सेविंग है ही नहीं है, कर्जों की बात वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब आप कंजम्पशन आपकी बढ़ रही है, अभी भी आपकी देखें इंपोर्ट $43 बिलियन थी, आपकी एक्सपोर्ट 6% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, ये कोविड की वजह से दुनिया में थोड़ा सा पाकिस्तान को भी चांस मिला, लेकिन उतनी एक्सपोर्ट में हमारी परसेंटेज नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। हम पिछले 10-15 साल से आप देखिए स्टेगनेंट हैं और हमारी इस वक्त ये जो दोनों सेक्टर है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, दोनों हमारे स्टेगनेंट हैं, इसमें भी वो ग्रोथ नहीं हुई। तो जब लोगों को आप बता रहे होते हैं तो वो एक एट द फेस ऑफ इट जो आप पिक्चर देते हैं वो हो रहा है, ये बेहतर हो गया, अब 900 अरब हमने इधर रख दिए, हमने मैं ये जैसे वो बता रहे थे कि हमारा ये वैलिडिटी गैप फंड जो है वो हमने क्रिएट कर लिया, हम ये पैसे इन सूबों में लगाएंगे। ये वो चीज़ें जो कॉस्मेटिक्स हैं यानी कि लोगों, लेकिन रियल टाइम क्या है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट 4.5% या 5% होगी, आपके लाखों आप अब 9.8% पे आप चले गए और आज आपकी पॉलिसी रेट आ रहा है। अब पॉलिसी रेट में अगर फर्दर कमी करते हैं, देखिए हुकूमत को ये भी बहुत बड़ा, मैं शौकत तरीन साहब की इस बात से बड़ा एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि पीछे जब आपने मार्कअप रेट इतना बढ़ा दिया था तो उसकी वजह से हुकूमत की भी तो स्पेंड, देखिए ना, अब तो 13% से 7% पे आप आए,
तो हुकूमत को जो प्राइवेट बैंकों से हुकूमत ने पैसा लिया होता कर्ज, उसमें तो गवर्नमेंट को 7% का फायदा है ना, गवर्नमेंट की सेविंग होगी, तो ये भी आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। फिर आपकी मकई की, आपकी कमाद और आपकी गंदम की 3 फसलें बड़ी अच्छी हुई, जैसे मैंने बताया, उससे भी कंट्रीब्यूशन हुई और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हुई, उससे ये तो ये इसको फर्दर आप एक बोर्ड बनाएं, इकोनॉमिस्ट का बोर्ड बनाएं, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो, और जैसे अभी कहा गया ना कि 1 विंडो ऑपरेशन, पाकिस्तान 1 विंडो ऑपरेशन, पाकिस्तान के जितने बिजनेस होते हैं ये सुन रहे हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ना। हर बंदा कहता है कि मेरे से होके गुजरे, मेरे से होके गुजरे। अभी देखें शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हम इंसेंटिवाइज करेंगे कंज्यूमर को, यानी कि जो लोग सामान खरीदने जाएंगे उनके लिए एक लॉटरी सिस्टम लेके आ रहे हैं, उनको इंसेंटिव देंगे कि आप सेल टैक्स पे करें, लेकिन ठीक है वो करें, लेकिन सेल टैक्स की रेशो को कम करें, उसको 2% पे लेके 3% पे लेके, इस तरह जो टैक्स की 11 के करीब स्लैब्स हैं उनको कम करें। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो आपका भी 3 मिलियन आप कहते हैं हमारे टैक्स पेयर है, लेकिन 3 मिलियन से एक्चुअल टैक्स पेयर है वो 5 लाख से भी कम है। बिल्कुल ठीक। बाकी तो आपके कई लोग नहीं समझ चाहूँगा आप 2000 इस पे थोड़ी सी बात करें, चूँकि नासिर साहब खुद प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। नासिर साहब, सर एक तरफ बाजार बंद हो रहे हैं जल्दी, और कोरोना वबा के दौरान बाजार वैसे ही बंद रहे, दूसरी तरफ अब जल्दी बंद हो रहे हैं, और जाहिर है कि ख़रीदारी की और बेचने की रेशो में खातिर खा डिफरेंस आया होगा, आप बेहतर बता सकते हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में जो टैक्स कलेक्शन के आदाफ रखे जाते हैं, तो क्या वो हासिल हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए एक तो जो अभी नईम साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, दैट वाज रिगार्डिंग आईटी सेक्टर जी, और नो डाउट इसके अंदर जितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, ये वाहिद सेक्टर है पाकिस्तान का जिसके अंदर एनुअली मोर देन 40% ग्रोथ है। लेकिन इसके साथ एक जो बहुत बड़ा अलमिया है अरसलान साहब, वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे फ्रीलांसर ये जो बच्चे ये इस पे काम करते थे आईटी के ऊपर, उनको डिफरेंट किस्म के नोटिस भिजवाना कर दिए गए, उनकी जो कुछ रिलेटेड चीजें हैं उनके ऊपर कोई ड्यूटीज वगैरह कर दी, टैक्सेस की भरमार हो कर दी, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई। इस सिलसिले में हमने हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया, और इस सेक्टर को हमने कहा कि ये इस तरह ना करें, अदरवाइज ये बच्चे भी हमारे यहाँ से उठ के किसी दूसरे ममालिक में जाके बैठ जाएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है, और नो डाउट इस कोविड के दौरान आईटी वाहिद सेक्टर है जैसा नईम साहब ने फरमाया कि जिसने 40-45% जो सी ग्रोथ दी है। अच्छा, उसके बाद जैसे बिल्कुल ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। जो अभी असद उमर साहब बात कर रहे थे ना सस्टेनेबल ग्रोथ की, देखिए मैं जिस टाइम गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, गवर्नमेंट की ना इसकी इकोनॉमी जो थी ना वो आईसीयू में पड़ी हुई थी। उस आईसीयू से निकलने के अंदर 2-2.5 साल लगाए, और अब वो बेहतरी की तरफ जो इकोनॉमी की जो लाइफ है वो चलना शुरू हुई, जिसकी सूरत हाल आपने देखी कि 4% आ रही है, अगले साल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 4.8 पे इंशाल्लाह हम करेंगे। तो हम समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी, और जहां तक आपने बाजारों की बात की इन चीजों का, तो तमाम दुनिया में इम्पैक्ट आया, कोई खाली हमारा मुल्क नहीं। हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश नसीब है जहाँ पे अल्लाह ताला का बड़ा खास करम रहा हमारे ऊपर। हम उस तरीके से इस पे डैमेज नहीं हुए जिस तरीके से अमेरिका, जिस तरीके से यूरोप, जिस तरीके से हमारे सराउंडिंग में जो ममालिक है वो डिस्टर्ब हुए। अच्छा नासिर साहब, 2 चीज़ें, एक बिजली की बढ़ती कीमत, दूसरा गैस की बढ़ती कीमत, और तीसरा हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे और दरमियाने तबके की सनत है वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। आपको पता होगा अभी हालिया ख़वातीन जो खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस पर बड़ी खुल के बात की है कि ख़वातीन की जुड़ी जो सनतें हैं वो बिजली और महंगी होने की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार हैं, और जो सनती पॉलिसीज़ हैं यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, मैं आप पहले नईम साहब इसमें डबल अलमिया ये है कि एक तो हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, हमारा को तकरीबन 33,000 मेगावाट बिजली की हमारी जो है ना इंस्टॉल कैपेसिटी है, और हम उसके कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। मतलब होना तो ये चाहिए कि हम चूँकि इतनी ज़्यादा बिजली पैदा करें तो हम लोगों को फ्री देना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने तो पैसे देने हैं। अभी पास में नहीं, मतलब हमने फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट एक बिजली है तो 100 मेगावाट के पैसे देने हैं। अब उसमें से आप 25 इस्तेमाल करें
वो 75 के आप पैसे इसलिए दे रहे हैं कि वो अब इस्तेमाल भी नहीं कर, उसके पैसे भी दे रहे हैं। तो ये जो एरिया भी आपने हाईलाइट किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको इतना बेहतर किया जाए कि जो आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, यानी कि वो बिजली जो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे उसके पैसे दे रहे हैं, वो आप इंडस्ट्री को दें। वो देखिए एसएमबी सेक्टर इस वक्त बहुत बुरी तरह मार खा रहे हैं, बहुत बैडली एक वो अच्छा, दूसरा जो मैं चाहूंगा इस पे भी बात करें, जो नासिर साहब ने एक तरफ इशारा किया और ये बड़ी कि जो चीज़ कमाने लगती है बेहतर होने लगती है, वही मैं कहने लगा, वही मैं उधर आ रहा हूँ कि हुकूमत क्या देख रही है, हुकूमत देख रही है कि जो आदमी टैक्स दे रहा है उसी की प्रोबिंग करते हैं। अच्छा भाई ये पैसे इस अकाउंट में आए हैं तो क्यों आए भाई, आप जो टैक्स दे रहे हैं उसको को भाई तुम्हारी इतनी मेहरबानी है कि तुम टैक्स दे रहे हो, हम तुम्हें फर्दर इंसेंटिवाइज करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 2.5 मिलियन या 3 मिलियन में से आपका 5 लाख तो एक्चुअली बिजनेसमैन है जो टैक्स देता है, बाकी तो अब सैलरी वाले ज़बरदस्ती टैक्स ले लेते हैं। आप उसको 5 मिलियन करें, आप उसको 6 मिलियन करें, आप ढूंढें 2% टैक्स देने वालों को ढूंढें और 35% आपके हाईएस्ट स्लैब है और पाकिस्तान में लोग 35% टैक्स दे रहे हैं। तो उन लोगों को तलाश करें जो टैक्स नहीं दे रहे, आप उन पे टैक्स लगाएं, और जो टैक्स दे रहे हैं मैं तो इस बजट में बिल्कुल आप उनको इंसेंटिव दें जो टैक्स दे रहा है। और ये ऑडिट सिस्टम जो है अभी बड़ी अच्छी बात की शौकत अली साहब ने कि हम ऑडिट को भी कम कर रहे हैं और जिनका ऑडिट होगा वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, ताकि आपका इंटरेक्शन ख़त्म हो जाए ऑफिसर के साथ। देखें FBI इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ा इशू ये है कि 23-24 हज़ार लोग हैं और बेसिकली वो जो काम करें वो 15-20% ज़्यादा रेवेन्यू पे वो काम नहीं करे, क्योंकि हमारा नॉर्मली 64 स्लैब्स हैं हमारी सेल टैक्स की और 11 स्लैब्स हैं इनकम टैक्स की, और हमारा तकरीबन ऑन द सेफर साइड अगर मैं कहूँ तो 70% से ज़्यादा हमारी जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है। तो इसको मतलब रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसको ऑटोनमस बनाया जाए और इसमें ऐसे लोगों को लेके आए जो कि लोगों को सहूलत दें, बजाय इसके कि देखें अभी आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि लोगों को अभी भी मैनुअल नोटिस जा रहे हैं। Exactly. अच्छा अभी IT इंडस्ट्री ने बूम करना शुरू किया, एकदम इनको ख्याल आ गया कि ये IT सर्विसेज हैं, अच्छा जी सर्विसेज है तो सर्विसेज होती हैं। अब उनको ये नहीं पता कि ये 135 बिलियन डॉलर इंडिया की एक्सपोर्ट है। सही। हम अगर 1 बिलियन से जंप लगा के 2 पे जा रहे हैं, और मैं बड़ी बात तो सेफर साइड कह सकता हूँ आपको कि ये जो आपको रिमिटेंसेज आपकी इंक्रीज हुई है ना, इसमें बड़ा हिस्सा इनका है। और ये जो तकरीबन मेरा ख्याल है सेफर साइड अब $3 बिलियन की एक्सपोर्ट करें। नासिर भाई ये बताएं सर, 4100 बिलियन रुपीस के आसपास टैक्स इकट्ठा हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, वकार मसूद साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उम्मीद है 4700 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हो जाएगा और माली साल 2021-22 में 7998 अरब रुपए ग्रॉस रेवेन्यू का हदफ रखा गया है। सर काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा? अच्छा नहीं, अब जैसे ये जो नया जो टारगेट रखा जा रहा है 2021-22 का, इट इज नो डाउट वेरी वेरी हाई, और इसको मुकम्मल करना बहुत बड़ा है। आई डोंट नो इनके पास क्या पॉलिसी है, अभी जस्ट वेट एंड सी, जो तरीन साहब अभी बजट अनाउंस करेंगे। लेकिन जो एक दो बात अभी नईम साहब ने खासतौर पे थर्ड पार्टी ऑडिट की, इस सिलसिले में हम पहले ही एक लेटर भिजवा चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि बिजनेस कम्युनिटी इसके लिए एग्री नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, वो ये चाहती है, क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी ऑडिट का मतलब ये है असलाम साहब कि आप 5-6 चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज को डेप्यूट कर देंगे, ठीक है, तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उनके रहमो करम पर हो जाएगी। उनकी जो फीसिस है, अभी तो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है ना, आप जाके बात कर सकते हैं, कमिश्नर साहब से मिल सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर से मिल सकते हैं, इन तमाम लोगों से आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं। जब आप ये काम शब्बर जरी साहब ने भी करने की कोशिश की थी और उसका भी ये काम रुक गया था कि थर्ड पार्टी ऑडिट जो करना वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए नहायत मुश्किल, उनको फेस करना, उनकी फीसिस देना, तो उसको मुकम्मल करके नहायत मुश्किल काम है। और इसके लिए हमने कोशिश करें और हमने ये मीडिया के थ्रू भी, प्रेस के थ्रू हमें लेटर भी भिजवाया तरीन साहब को कि इसके समय जब डिसीजन करने लगते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी को प्लीज, जो आपके पाकिस्तान के कुछ चैम्बर्स हैं उनको आप साथ बिठाएं और उनको बिठा के उनसे जो तजावीज़ है, जो डूएबल चीज़ है वो किया जाए। अभी जो नईम साहब ने फरमाया 4 से 5 लाख जो टैक्स पेयर हैं, आप यकीन करें ये तकरीबन आज से पिछले 7-8 साल हो गए हैं। रावलपिंडी चैम्बर ने इसमें तजावीज़ दी थी हमें चेयरमैन FBR को, और उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया BRB, ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस, BTB,
लेकिन आज तक उसका कोई जो रिजल्ट है वो नजर नहीं आया। आप वादा के अगर आप डाटा कलेक्ट करें तो वो आपको बताएगा तकरीबन 22 लाख से ज्यादा कमर्शियल सारिफ है पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो 3 मिलियन का किया नहीं साहब बिल्कुल ठीक है, उसमें तो एक्सोर्स वाले लोग ज्यादा है, जो सैलरीड लोग हैं वो तो आप एक्सोर्स काट लेते हैं, तो उनको तो शामिल ना किए जाए, उनको अगर निकाल दें तो आपके पास वही 6-7 लाख लोग बचेंगे जो टैक्स जमा करा रहे हैं। तो वो एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया FBR के अंदर BTB के नाम से, लेकिन जो शिकार कर दी कि आप किसी भी शहर में जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, आपको लाखों दुकानें नजर आ जाएंगी जो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, बट दे आर नॉट इसके अंदर एनालिस्ट नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। अच्छा चले ये इसमें देखिए विन-विन सिचुएशन है, विन-विन सिचुएशन है इसमें कि जैसे जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है ये बहुत अरसे से पूरा डायरेक्टरेट है इसका, और दूसरा ये कि ये ADRC जो है ना उसको फॉल करें। आप तो खुद से इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो कमेटी का चेयरमैन है, तो वो देखिए हम चाहते हैं कि आप ADRC को फॉल करें, आप ऑडिट करें ना भाई, जो टैक्स दे रहे हैं उसका ऑडिट करने की क्या जरूरत है, और वो इसी तरह डर रहे हैं जब उसको ऑडिट करेंगे तो उसको फिर आप तंग करेंगे। अच्छा चलें सर, इस पे थोड़ी बात करें दोनों हजरात। पहले मैं नासिर भाई से, इस पे नासिर भाई, तिजारती पॉलिसी अब तो 3 साल पूरे हो गए, अगला बजट भी आ रहा है, तिजारती पॉलिसी अब तक कागजों में ना होने से कितना नुकसान हो रहा है? नासिर मिर्जा साहब। जी सर। देखिए अभी उम्मीद है कि जो अभी इस दफा अभी बजट पेश किया तिजारती पॉलिसी की लास्ट ये वाली बात हुई है, उसके अंदर जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी इसकी तमाम चीजें, और ये सब कागजों में रहेगी, का जो इफेक्ट है, जो इफेक्ट है आम पब्लिक तक वो नहीं पहुंच पाएगा। खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी ने लास्ट ईयर भी इस सिलसिले में बात की थी कि तिजारती पॉलिसी को एक तो लॉन्ग टर्म बनाया जाए, और इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है ना पॉलिसी के अंदर वो बरकरार रखी जाए, ताकि उसके जो दूरदर्श नताइज है और उसका वो आपके आम ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है वो नीचे तक पहुंचे। नहीं साहब, और खास जी नासिर साहब, जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इसके थ्रू जब तक आपकी जो तिजारती पॉलिसी आप अनाउंस नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं बताएंगे, तो आपके पास जो हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आते हुए सर उसमें भी कमी हो गई। आप देखें आपके जो अरब कंट्रीज हैं इस वक्त उन्हें ओपन कर दिया, उन्होंने हर किस्म के बिजनेसेस के लिए पूरी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया। आज मैं देख रहा था कि आपका जो दुबई है दुनिया में नंबर 23 नंबर पे इकोनॉमी में आ गई है, चाइना वगैरह से भी बहुत आगे हैं, इसराइल से भी बहुत आगे हैं, सऊदी अरब से भी आगे। तो भाई आप भी ओपन अप हों, और दूसरा ये आप पॉलिसी की बात करें, आप इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएँ, आप ट्रेड पॉलिसी लेके आएँ, आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आएँ, और पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, और उसमें स्पेशल ये है कि इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करें। बढ़ रहे हैं कर्ज पाकिस्तान पर बहुत तेजी से, कर्जा तो बढ़ता रहेगा जब तक हम पे डॉलर नहीं कमाएंगे हमारा कर्जा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जब तक यू विल नॉट अर्न डॉलर कर्जा बढ़ेगा, इसमें कोई सर इसका तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, तो होगा। एंड अब आज 87-90% पे आप 100% से भी क्रॉस कर देंगे। मैं जरा नासिर साहब सर ये बताएं, क्या जो मुर्गी के गोश्त की कीमत है वो खुदकार तौर पर बढ़ाई गई है मार्केट्स के लिहाज पे, या फिर वो जो फीड दे रहे हैं वो महंगा फीड है, वहां पर क्या असल सिलसिला क्या है? लोग बड़े परेशान हैं। अच्छा, वो जहाँ तक चिकन की आपने बात की, उसका जो मेन जो रीजन बड़ा है प्राइसेस इंक्रीज होने का, वो तो उसकी फीड आई है, जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो उसकी फीड महंगी होने की वजह से उसकी प्राइसेस इंक्रीज हुई है। और जहां तक अभी आपने बात की ना जो डॉलर की, सब देखिए डॉलर जो से है ना आपके पास जब आएंगे जब आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगेगी। जब तक आपके अंदर मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करेगी, आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करेंगे, तो आपके ना इंडस्ट्री लगेगी, ना एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और ना ही डॉलर आएंगे। सर मुर्गी आपकी लोकल प्रोडक्ट है, फीड आपका लोकल प्रोडक्ट है, गंदम, कमाद, गेहूँ ये सब आपका लोकल प्रोडक्ट है, तो इसमें महंगाई वाली कौन सी बात है? और शुगर आपका लोकल प्रोडक्ट है। ये हुकूमत को जब तक अपना दे विल हैव टू पुट देयर फुट डाउन, जब तक ये कंट्रोल करना चाहें ये कर सकते हैं, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, जैसे बात हो रही थी कि जी आप प्राइवेटाइज करें, आपके पास 5 ट्रिलियन को करने जा रहे हैं, इस पे चले अगले प्रोग्राम में मैं इस पे भी बात कर लूंगा। के आपके असासे हैं, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट है, कैसे करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात, और नासिर मिर्जा साहब प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।